ये चाय के खुमचों के बाहर झुंड में बैठे लोग फेंट रहे हैं ताश के पत्ते, खींच रहे हैं दम भरी चिलम, रोजगार के अभाव में नैराश्य में डूबे काट रहे हैं समय। दोस्तों नमस्कार। आज कहता है कवि में एक रचना श्री महेश पुनेठा जी की कृति है अब पहुंची हो तुम। तो देखिए कवि का अनोखा सौंदर्य बोध और उसी सौंदर्य के इर्द गिर्द की विद्रूपताएं देखकर कवि का व्यथित मन, एकाएक रूप बदलती कविता पहाड़ का जीवन। कहता है कवि, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कुछ भूरे कुछ हरे कुछ सफेद, गहरी घाटियां कुछ सिमटी कुछ फैली, उन पर तिरते बादल, आंचल सा उड़ता कोहरा, कल कल छल छल करती नदी, झरझर झरते झरने, मखमली घास और रंग बिरंगे फूलों से भरे बुग्याल, बांझ बुरांस चीड़ देवदार आदि के सघन जंगल, जंगल में नाना प्रकार के पशु पक्षी, ठंडी हवा सैलानी। दोस्तों क्या ही वर्णन है ना इस स्वर्गिक सौंदर्य का। एक भाव प्रधान कवि होता तो यहीं पर कविता की तीसरी होती, या कुछ और शब्द चित्र सौंदर्य के इसमें आपको मिलते, लेकिन एक विचारशील कवि और व्यथित मन अब उतरता है समाज जीवन की ओर। इसी सौंदर्य में देख लेता है वह दर्द का एक महासागर, कुछ आह कुछ वेदनाएं, और कहता है आओ सैलानी, किंतु इतना ही सुंदर नहीं है सब कुछ पहाड़ में। हिल स्टेशनों के इधर उधर आओ, वो सामने गांव देख रहे हो ना, वहां से आने में मुख्य सड़क तक चढ़ाई चढ़ते हुए सूख जाता है गला, अगर पड़ जाए कभी कोई बीमार, डोली के सिवाय साधन नहीं दूसरा अस्पताल तक लाने का। कई कई बार होता है ऐसा कि अदृश्य रास्ते में ही हो जाती है जीवन लीला समाप्त। एकदम सीधे खड़े पहाड़ देख रहे हो ना, इसमें चढ़ घास काटती हैं औरतें, तनिक संतुलन बिगड़ने का मतलब नीचे गधेरा या उफनती नदी, ऐसी घटनाएं आम होती है यहाँ। और बाघ द्वारा बच्चों को उठा ले जाने के वारदात के दिनों में कर्फ्यू की सी स्थिति हो जाती है। दिन ढले बंद हो जाते हैं घरों के दरवाजे, देर हो जाए अगर थोड़ी किसी परिजन के इधर उधर से लौटने में, सांसें अटक जाती है परिवार की। जिस पगडंडी से तुम गुजर रहे हो अभी बारिश के दिनों में, ऊपर चट्टान से गिरते पत्थर राही को कब अपने साथ ले जाए, कभी तो लाश मिलनी भी कठिन। ये अधेड़ औरत पथरा गई है जिसकी आंखें उभर आई हैं समय से पहले झुर्रियां, दबाए हैं सीने में जख्म, पहले मांग सुनी हुई अब के गोद सुनी हुई। शहीद की मां होने का झूठा गौरव रोने भी नहीं देता खुलकर। लड़के के शहीद होने पर मिला जो कुछ भी, शहीद की विधवा लेकर उसे जा चुकी है शहर बच्चों को पढ़ाने लिखाने। किसके सहारे काटे माँ पहाड़ सा जीवन, और भी हैं दुख अभाव संघर्ष, क्या क्या बताऊं सैलानी। समय हो अगर तुम्हारे पास तो ठहरो कुछ दिन और देखो पहाड़ जीकर। तो कविता मैंने बताया आदरणीय पुनेठा जी की रचना या कृति है अब पहुंची हो तुम, चर्चित कृति है और मंगाइए, पठनीय कविता है। पहाड़ का दर्द उड़ेल कर कवि ने रखा है, वैचारिकता है और समाज जीवन के अद्भुत चित्र हैं, प्रकृति चित्रण है, सब कुछ है। मंगाइए, पढ़िए, पढ़ने की संस्कृति विकसित करते रहिए। धन्यवाद। गरुड़ से मैं आपका गिरीश अधिकारी।